का माने कल्याण, क बी र, 3 अक्षर है कबीर में, क बी र। का माने कल्याण, बी माने बीज और रा माने रथ, रथ में लगा हुआ। जो आदमी केवल और केवल समाज के कल्याण के बीज बोने में रत है, उसका नाम होता है कबीर। बाबा कबीर तो ही हैं, लेकिन जो केवल समाज के कल्याण के बीज बोने में जिंदगी पूरी लगा दी है अपनी, उसका नाम कबीर होता है। ठीक है ना। एक शब्द है हिंदू। आज आए थे अपने तोगड़िया साहब को। हिंदू माने क्या होता है? हिंदू धर्म का नाम नहीं है जी, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू माने क्या होता है? हिंदू शब्द में 2 अक्षर हैं, ही प्लस इंदु। ही प्लस इंदु इज इक्वल टू हिंदू। ही माने होता है हिमालय और इंदु माने होता है चंद्रमा। जिस आदमी के जीवन में हिमालय जैसी ऊंचाई हो और अडिगता हो और चंद्रमा जैसी शीतलता जिसके जीवन में हो, तो हिमालय और चंद्रमा, ही प्लस इंदु, हिमालय जैसी ऊंचाई, हिमालय जैसी विशालता, हिमालय जैसी अडिगता और चंद्रमा जैसी शीतलता जिसके जीवन में है, उसका नाम होता है हिंदू। हिंदू खाली एक धर्म का नाम नहीं है, हिंदू बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। तो हम लोग खाली ऐसे ही बस पढ़ते रहते हैं वो कबीर और हिंदू और सब, लेकिन सबके अर्थ हैं भाई बहनों, सबके अर्थ हैं। तो कबीर ने कहा है ना, एक बड़ा बढ़िया दोहा, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, अब जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वही शहंशाह है इस धरती पर जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए की बात नहीं कर रहा हूं, बस चाह मत रखो, जो आता जाए उसका स्वाद लो। थाली में जो आ गया, थाली में जितना आइटम आ गया उसका स्वाद ले लो, और जो ढूंढते रहे कि वो चटनी कहाँ है, मिर्चा कहाँ है, पापड़ नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जानते हैं क्या होगा? जो आ चुका है उसका भी स्वाद आप ले नहीं पाओगे। जो परस के आ गया है थाली में उसका आनंद लो खाली, बस ढूंढते मत रहो कि वो चटनी कहाँ, अचार कहाँ, फला कहाँ, फला कहाँ। वो आपके भाग्य में होगा तो आएगा, नहीं होगा तो जो आ गया उसका स्वाद ले लो। जिंदगी की थाली में, ध्यान देकर सुनिएगा, जीवन की थाली में भगवान जो परोस दें उसका स्वाद लो, बस ये शांति पाने का उपाय है। जो भगवान ने दे दिया है, जो आपके नसीब में लिखा था वो आपको मिल चुका है, उसका टेस्ट लीजिए बस जिंदगी में। वो नहीं है, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो जो मिला है उसका भी टेस्ट नहीं ले पाओगे आप, जो मिला है। ठीक है ना। तो बस काम रिपु हो जाओ, कामनाओं को जीवन से खत्म कर दो। तो जैसे शंकर जी शांति से बैठे जी रहे हैं, ऐसे आप भी शांति भरा जीवन जी सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अब गोस्वामी जी आगे बोले, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जब शंकर भगवान को शांति से बैठे देखा तो माता पार्वती को लगा बढ़िया मौका है, आज अपनी बात में रखती हूँ बाबा के सामने। और माता जी के अंदर एक क्वेश्चन था बहुत दिनों से एक समस्या थी उनकी। मौका अच्छा देखी, बाबा हल्के हल्के मुस्काते हुए बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, मौका बढ़िया है, और आज अपनी समस्या का हल चाहिए, तो मौका देख के मैया बाबा के पास आए। एक बात कहूँ ना, अगर किसी से कुछ पाना हो, किसी से कुछ प्राप्ति करनी हो, तो पहले मौका देखना चाहिए कि ये किस मूड में है। अब किसी चंदा मांगने मान लो जाओ आप, कलेक्शन करने, चंदा मांगने, अब घर में उसकी लड़ाई चल रही हो पति पत्नी में, अब पहुंच जाओ लेकर रसीद बुक,
तो लड़ाई चलाइयो तो चुपचाप चले आओ, पहले वहां मांगो कुछ ना। वहां अगर वो चंदा मांगे तो गाड़ी खा जाओगे चर्च से। मांगने के पहले पहले उसका मूड चेक कर लो एक बार, मूड में है कि नहीं है। तब रसीद बुक बढ़ाओ तो 50 की जगह 500 पाओगे। अब पता लगे वो घर में टेंशन में है, वो चंदा मांगने पहुंचो, चंदा नहीं डंडा लेकर उठा कर पढ़ना। तो किसी से कुछ पाने का नियम है कि भल अवसर जाने, भल अवसर, भल अवसर माने अच्छा मौका देखो पहले, तब उससे मांगो। माता बहनों से मैं कह दूं ना, अपने हस्बैंड से कुछ मांगना हो, पतिदेव से, तो सीधे मत मांगना। जो चैन वैन चाहिए, कुछ चैन वैन, तो डायरेक्ट मत मांगना, पहले उसका मूड चेक करना। बढ़िया मूड हो तब चैन की वो करो, फरमाइश तो पा सकती हो। अब वो खुद बेचैन हो और चैन मांग लो, वो खुद बेचैन हो और चैन मांगो तो गाड़ी खा जाओगे तुरंत है। गरम गरम गाड़ी चार्ज है। पहले वो खुद चैन में हो तब चैन मांगो तो चैन मिलेगी। अब वो खुद बेचैन हो चैन मांगो, है ना। मूड देख के बात करनी चाहिए। अब ये खाली मैं मजाक के रूप में बोल रहा हूं। किसी महापुरुष से, किसी संत से अगर कोई जिज्ञासा पूछनी है, कोई उत्तर चाहिए, तो पहले आप उस महापुरुष का भी मूड चेक कर लो एक बार। अब बता रहे महात्मा जी शीर्षासन कर रहे हैं, टांगे ऊपर हैं और खोपड़ी नीचे है, और बाबा उल्टी टांगे किए खड़े और चेला पहुंच। गुरु जी माया क्या होती है? थप्पड़ लगाए खिंच करके। पहले देख मैं किस पोजीशन में हूं यार। टांगे ऊपर हैं, सिर नीचे है, तू प्रश्न पूछ रहा है, हमारा दम घुट रहा है। तो गुरु का भी पहले मूड चेक करना चाहिए, तब सवाल पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो पार्वती भल अवसर जानी, तब गई शंभु पहिमा तो भवानी। बाबा ने स्वागत किया भवानी जी का, बाम भाग में आसन दिया, बाएं हाथ में बैठाया। पत्नी का स्थान बाएं माना गया है जी, पत्नी को बाएं बैठाना चाहिए हमेशा। केवल पूजा में दाहिने, पूजा के समय दाहिने, आप इसको नोट कर लेना। कहीं पूजा में पत्नी का स्थान बाएं नहीं होता, दाएं होता है। जब पूजा करने बैठो पत्नी, तो पत्नी को दाएं कर लो, पति बाएं बैठे। बाकी सब में पत्नी बाएं, लेकिन पूजा में पत्नी दाएं। तो बाबा ने बाम भाग में आसन दिया उनको और फिर पूछा, भवानी जी कहो कैसे आना हुआ, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहती हो। और जब पूछा कैसे आना हुआ, तो मैया ने अपनी जिज्ञासा, अपनी प्रश्न, अपना जो उनकी समस्या थी वो रखी बाबा के सामने। बाबा भोलेनाथ, आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, सब जानते हो आप। मैं इसके पहले भी आपकी वाइफ थी, पत्नी थी, ठीक है ना, सती के नाम से। दक्ष की बिटिया थी, वो सती थी और आपको ब्याही गई थी। और हम दोनों जब राम कथा सुन के वापस आ रहे थे कुंभज के यहां से, तो दंडक वन में वो रोता हुआ राम मिला था। वो जानकी जी को ढूंढते हुए और वृक्षों से लताओं से पूछते हुए राम जी मिले थे। तो मुझको उस रोते राम को देख करके संशय हो गया था कि ये ब्रह्म कैसा, ये भगवान कैसे लताओं से पूछ रहा है, नारी के वियोग में रो रहा है, हिरणों से पूछ रहा है, ये कैसा भगवान है। तो मुझे राम पर डाउट हो गया था कि ये ब्रह्म नहीं है, मनुष्य है। आपने बहुतेरा समझाया था, बहुत दृष्टांत दिए थे, ब्रह्म है, लीला कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बताए थे आप। मैं सच कहूं ना, मेरा वो संशय दूर नहीं हुआ था। आप समझाते रहे, मेरा संशय वो मेंटेन रहा ऐसे ही। और जानते हो शंकर जी, मेरा एक जीवन पूरा खत्म हो गया। मैं सती मर के पार्वती बन के पैदा हो गई और हजारों साल की तपस्या करके फिर तुमको ब्याही गई, 2 बच्चों की मम्मी भी हो गई। लेकिन मेरा वो डाउट आज तक बिल्कुल एज इट इज बरकरार है। अभी तक वैसे मेरा संशय बना हुआ कि वो जो रोता हुआ मिला था, वृक्षों से पूछता हुआ और नारी की विरह में विलाप करता हुआ, सीता जी को ढूंढता हुआ, वो दशरथ जी का बेटा था, मनुष्य था कि वो ब्रह्म था। मुझको आज तक वो संशय बिल्कुल एज इट इज बरकरार है। तो मैं चाहती हूं भोलेनाथ कि आज वो संशय दूर किया जाए। कैसे? का संशय एक पक्षी होता है, आप संशय एक पक्षी है, और पक्षी अगर कहीं बैठा हो, उड़ न रहा हो, तो उसको उड़ाने का उपाय जानते हो क्या है? उसके नीचे आप खड़े हो, नीचे डाली के, और जोर से एक ताली बजाओ, जोर से, और ताली बजती तो पट से तो उड़ जाता है पक्षी।
कभी आपने प्रयोग किया होगा मकई के खेत में अथवा अमरूद की बगिया, ये लोग क्या करते हैं, ताली बजाते हैं अथवा वो रखते हैं गोला पटक्का, है ना, दगा दिया सब भाग जाते हैं। तो जब ये आवाज आती है ताली की तो पक्षी उड़ जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो संशय का पक्षी बैठा है, हजारों सालों से बैठा हुआ है, उसको आज उड़ाओ, एक ताली बजाओ, वो उड़ जाए, मेरा संशय दूर करो। तो कौन सी ताली? ये ताली नहीं थी, संशय के पक्षी को उड़ाने की ताली ये नहीं है, दूसरी है, वो बजाओ और उसको उड़ाओ। बहुत दिन से डेरा जमाए हुए। कौन ताली? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा ही वो करतारी है। करतारी माने हाथों की ताली, जो संशय के बिहग माने पक्षी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, राम कथा सुंदर करतारी। बाबा शिव से मैया ने विनती किया, हमको राम कथा सुनाओ, हमारा संशय मिटाओ, वो डाउट मेरा दूर करो आज। और जब राम कथा पूछी मैया ने, राम कथा सुनाओ, तो भगवान शंकर को बहुत आनंद आया। वाह देवी वाह, ये तुम ही हो, सती थी तुम पहले। 2-3 बार ट्राई किया मैंने, राम कथा में आपका इंटरेस्ट ही नहीं था, राम कथा सुनने में आपका मन ही नहीं लगता था, और आज इतनी श्रद्धा से राम कथा सुनने की इच्छा जाहिर कर रही हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं वो उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी, आज तुम्हारे भीतर राम कथा सुनने की जो रुचि पैदा हुई है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। राम कथा सुनने की रुचि इसमें पैदा हो जाए ना, वो धन्य हो जाता है। और खाली वही नहीं, सो कुल धन्य, उसका पूरा कुल गोत्र धन्य होता है, जिसके अंदर राम कथा कराने की और राम कथा सुनने की इच्छा पैदा हो जाए। ये मक्खनबाजी नहीं है, शंकर जी करें, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जो राम कथा सुने और राम कथा कराए, वो धन्य धन्य होता है। और तुम